चलिए आज लेकर आए हैं आपके लिए बनने वाले बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म मज़ेदार खस्ता क्रंची शक्करपारे की रेसिपी। आप जब भी मौसम बदलते हुए में शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, गरम और बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी चाहते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जब आप बनाकर इसको स्टोर करेंगे तो एंजॉय करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बॉल चाहिए होगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1/3 कप गुनगुना पानी। देखिए, रेसिपी को थोड़ा सा गौर से देखा करें, थोड़ा डिटेल से देखा करें, ताकि आपको 1 बाय 1 जो भी स्टेप्स हैं वो सब समझ में आ सकें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 1/3 कप। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी इसे कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1/3 कप ही यूज़ कीजिएगा। गुनगुने पानी की वजह से चीनी जो है वो एकदम से हल हो जाएगी। मिक्स करते हुए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप ही घी। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ कर लेंगे, ताकि हमारे रिज़्क में जो है वो बरकत रहे और कोई भी चीज़ जो है वो हमारी ज़ाया ना हो सके। अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट जो है इसको मिक्स कर लेंगे। जब हमारी चीनी अच्छे तरीके से हल हो जाएगी, उस टाइम पे हमने इसके अंदर ऐड करनी है मैदा। 1 कप ऐड करेंगे, छान लेंगे। ड्राई चीज़ों को छान के ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसके लम्स वगैरह जो हैं वो निकल जाते हैं और साथ में जो है गुठलियाँ नहीं बनती हैं। 1 कप मैदा ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए जब हमारी मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और मैदा, जो कि हमने 1 कप ली है। आपने डायरेक्टली सारी इंटर नहीं कर देनी है, आपने बस इसकी थिकनेस को सेट करना है, जितना कि आपने इसके अंदर मटेरियल ऐड किया है, जैसे कि पानी, चीनी, हर चीज़ उसके लिए काफ़ी होगा। ऐसे ही आपने इसको मिक्स करते रहना है। और जब आपको इसकी कंडीशन फाइन लगने लगे, अच्छी लगने लगे, कहाँ तक ये मैं आपको फुली गाइड करूँगी, फिर आपने हाथ इसका रोक लेना है। आई थिंक ऐसा ही होगा कि जो है आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से आपने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ऐसे ही मिक्स करते रहना है और मैदा को छान देना है इसके अंदर। ये देखिए, पूरा सेकंड वाला कप भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब जो है, अब हम इस तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और फिर जो है हाथों की मदद से इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। हमें इसे गूंदना नहीं है, हमें इसे सिर्फ फाइन जो है जोड़ना है। याद रखिएगा, आपने अपनी मैदा को गूंदना नहीं है, इस तरीके से सिर्फ जोड़ना है। देखिए, मैंने सोचा आपको एक दफ़ा और डिटेल से समझा दूं कि जब आप इस तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे, तो इस तरह से जो छोटे छोटे से जर्रे हैं वो आपके पूरे बॉल में होंगे। आपने क्या करना है, इस तरीके से उठाना है, ऐसे मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये बन गया। इसको कहते हैं बांधना। और गूंदना वो अलग चीज़ होती है। आप सारी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया करें, ताकि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो आपके ख़राब ना हो, अच्छी सी बन जाए। देखिए, जैसे आप बांधते जाएंगे, वैसे ही आपके बॉल के जितने जर्रे हैं वो सब इस बड़े पीस के साथ लगते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ। अब आपको जो है इसके पार्ट करने हैं और इसको बेल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इतनी सिंपल है। जब भी आप शाम की चाय के साथ बदलते मौसम में इंजॉय करेंगे तो आपको जो है मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए अब जो है इसको पार्ट करके बेल लेते हैं। देखिए, पार्ट करके जो है हमें इस तरीके से इक्वल बेल लेना है, और इसी तरीके से आप हाथ हल्का रखकर इसको बेल लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से जो है हमने इसके 3 पार्ट किए हैं, और 3 पार्ट करके आपने इस तरीके से इक्वल बेल लेना है। आपको जो भी शेप पसंद हो उस शेप में आप इसको कट कर लें। नाइफ की मदद से मज़ेदार जो है आप इसकी कटिंग कर लें। एक पार्ट को बेल के हमने इस तरह से कट कर लिया और एक डिश में रख लिया है। ठीक है, अब एक पार्ट जो है वो हम बेल लिया हमने यहाँ पर, और अब इसके ऊपर जो है हम हस्बे ज़रूरत तिल ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी। आपके पास तिल अवेलेबल हो नहीं हो, आप बगैर तिल के भी बना सकते हैं और तिल वाले भी बना सकते हैं। इस तरीके से मज़ेदार से आप शक्करपारे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। सर्दियों में गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय करें। बहुत ही अच्छा जो है, अब मौसम स्टार्ट होने वाला है। जब अब मौसम जो है आपका चेंज होना शुरू हो रहा है, तो आप इस टाइम पे शाम में अच्छा गर्मा गर्म ढूंढते हैं खाने के लिए, आप घर में बनाएं। होममेड इज़ द बेस्ट। तो चलिए देखिए, तिल जो है आप इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस होने के बाद जो है आपके तिल
बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएंगे। और फिर आपने नाइफ लेके इसी तरह से जैसे आपने उसको कट किया है उसी तरीके से आप इसके पहले एक्स्ट्रा पार्ट्स को साइड पे कर दें, फिर जो आप है इसको कट कर लें। देखिए, हर रेसिपी को फुली गाइड करना हमारा फ़र्ज़ है, हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, आप हमें सपोर्ट कर दिया करें। बदले में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है उसी तरीके से हम इसकी शेप्स कट कर लेंगे। जैसे आपको ठीक लगेगा आप वैसे जो है इसकी शेप्स रेडी कर लीजिएगा। तो ये देखिए, एक पीस आपको उठाकर दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त बर्फ़ी जैसा जो है आपका घर में ही शक्करपारा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब इनको करते हैं फ्राई करना स्टार्ट। घी जो है वो हमने यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया, और घी की हमारी हीट जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, वरना जो है हमारे शक्करपारे सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है वो कुक हो जाएंगे, अंदर तक जो है वो कुक नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से जो है हमने 1 बाय 1 सारे बनाकर रेडी कर लिए। अब हमें करना है फ्राई। जिस तरीके से हम इसके अंदर डालते जाएंगे घी का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा, तो इसलिए आपने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करके चलाने हैं और कुक करने हैं। हमने ज़्यादा इसकी जो है थिकनेस नहीं रखी है, काफ़ी ज़्यादा इसको बारीक रखा है, इसी वजह से कि ताकि अच्छे तरीके से जो है क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से बनकर रेडी हो और अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो जाएं। तो चलिए 1 बाय 1 इसी तरीके से हम सारे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जितने एक टाइम में आप कर सकते हैं। देखिए आहिस्ता से जो है, हमें इसे टच करना है, एकदम से जो है फुली टच नहीं करना है, क्योंकि ये इस टाइम पे जो है बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए होंगे, और आपने बिल्कुल आराम आराम से इसको लाइट गोल्डन होने तक जो है फ्राई करना है। और साथ में एक बॉल के अंदर हमने रख लिया है यहाँ पर बटर पेपर, और स्ट्रेन करके जो है हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आप एयर टाइट जार में डालें, इंजॉय करें, रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंस्टेंटली और ईजी रेसिपी है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरह से जो है मज़ेदार वीडियो रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और आराम से जो है सारे अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। देखिए इनकी जो है ऑटोमेटिकली लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल जो है आहिस्ता से फ्लेम पर हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया, और आप देख सकते हैं किस तरह मज़ेदार सी एक लेयर्स सा जो है शक्करपारा हमारा बनकर रेडी है। स्ट्रेनर में ऐड करेंगे और ये जो है एकदम से डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आपको स्पीडली जो है इनको निकाल लेना है, और निकाल के जो है इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारे के सारे जो है फ्राई कर लेने हैं। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, हमें दुआओं में याद रखना है। आप इसको एयर टाइट जार में रखें, एंजॉय करें, रेसिपी ट्राई करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।